22 अप्रैल 2026 का हिस्टोरिकल डेटा प्रैक्टिस सेशन। इसको लेके जाते हैं सुबह 9:15 में, देखते हैं बाजार में क्या था। बाजार जैसे खुलता है, रेजिस्टेंस 24,500 पे, सपोर्ट भी 24,500 पे, विक टॉर्च बॉटम। और विक टॉर्च बॉटम जो है वो देखिए 83-84% के आसपास कहीं है, लेकिन देखते देखते ही वो घट के 75-76% पे हो जाता है ना। देखिए थोड़ा सा बैक चलते हैं तो हमको देखिए इस पोजीशन पे विक टॉर्च बॉटम 76% दिखाई दे रहा है ना। जैसे आप इसको एक क्लिक आगे लेके जाओगे, देखिए विक टॉर्च बॉटम पूरा खत्म और विक टॉर्च बॉटम पूरा खत्म, बाजार है लगभग आपका नीचे। इस सिचुएशन पे हमको करना क्या चाहिए? जब विक टॉर्च बॉटम था बाजार, इसका मतलब बॉटम में क्या था, एक बेयरिश प्रेशर। लेकिन जब विक टॉर्च बॉटम खत्म हो जाता है तो इससे हमको क्या पता चलता है, बाजार में एक बुलिश प्रेशर सपोर्ट के साइड में। रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सपोर्ट के साइड में विक टॉर्च बॉटम 76% है ना। तो जब विक टॉर्च बॉटम स्ट्रॉन्ग हो जाए सपोर्ट, देखिए ये एक ही क्लिक में हो जाता है। इसको एक क्लिक आके लेके जाते हैं तो देखिए सपोर्ट अब विक टॉर्च बॉटम जो 83-84% है वो अपने आप में स्ट्रॉन्ग। तो इस सिचुएशन में एक चीज तो क्या है कि जब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस आमने सामने रहता है, हम क्या करते हैं, ईओएस या ईओआर से ट्रेड इनिशिएट करने की बात करते हैं। तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन, लेकिन एक सिचुएशन नया क्या है कि सपोर्ट विक टॉर्च बॉटम होकर स्ट्रॉन्ग हुआ है। ऐसा नहीं कि सपोर्ट में 90-91 या 85% कुछ विक टॉर्च अभी भी वीकनेस कुछ बचा हो, वो 83-84% से कम किया, अभी 75 से भी नीचे आ चुका है। इसका मतलब क्या, सपोर्ट के साइड से बुलिश प्रेशर। तो हम लोग क्या ईओएस से एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अभी बाजार कहां है, लेकिन एक चीज याद रखिए, ईओएस सुबह से ही ब्रेकडाउन दिखा रहा है। जब सुबह से ईओएस ब्रेकडाउन दिखाए तो आपको क्या करना चाहिए, उसके नीचे वाला सपोर्ट का वेट करना चाहिए। नीचे वाला सपोर्ट क्या है, 435-440 के आसपास के, वहां से आपको कॉल इनिशिएट करना चाहिए। लेकिन फिर भी किसी ने अगर ये देखते हुए कि नहीं ईओएस से भी बाजार नीचे है और विक टॉर्च बॉटम से सपोर्ट स्ट्रांग हुआ है, तो किसी ने 470 से कॉल देने की कोशिश किया है, तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिए, अगर ब्रेकडाउन दिखाए तो जब ब्रेकडाउन दिखाए सपोर्ट, इसका मतलब क्या है, बाजार इसके एक ये सपोर्ट वाला जो ये नीचे वाला जो सपोर्ट है उसके हाथ में बाजार नहीं है। बाजार नीचे वाला डाइवर्जन, नीचे वाला स्ट्राइक प्राइस के हाथ पे 450 का जो स्ट्राइक प्राइस है बाजार उसके हाथों में है ना। उस टाइम पे हमको जब कॉल देना हो एक्चुअली नीचे का वेट करना चाहिए। लेकिन अगर किसी ने यहीं से, क्योंकि सपोर्ट डब्ल्यूटी विक टॉर्च बॉटम WTB से स्ट्रांग हुआ है, तो 470 से अगर किसी ने यहीं से कॉल देने के लिए इनिशिएट भी किया है तो भी इसमें भी बुराई नहीं है। क्यों? क्योंकि इस सिचुएशन में जनरली बाजार यहां से 500 से ऊपर चले जाता है, 500 का ऊपर वाला डाइवर्जन पे चले जाता है। अभी टाइम हो रहा है 9:16। चार्ट पे देखते हैं कि बाजार क्या था। 9:15, मतलब ये पहला वाला कैंडल पे ही हम लोग अभी 470 की बात कर रहे हैं। तो ये वाला लाइन, मैं एक लाइन खींच लेता हूं, 470 का लाइन माने ये वाला अभी जो चल रहा है लगभग 470, ये वाला। यहाँ कहीं से हमने कॉल देने के लिए अगर कोशिश किया तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये वाला 470, लेकिन एक्चुअल में हमको कॉल इनिशिएट करना चाहिए था 445-40 के करीब, यहाँ कहीं से। क्योंकि ये EOS -1 था। और मैं क्यों EOS -1 का बात कर रहा हूँ अभी, क्योंकि EOS ऑलरेडी सुबह जब बाजार खुला था तभी से ब्रेकडाउन दिखा रहा था, इसीलिए है ना। बट फिर भी EOS से भी किसी ने लिया तो इसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि अगर आप कुछ रिस्क लेते हो तो बाजार के डायरेक्शन में लेते हो, अभी बाजार का डायरेक्शन बुलिश दिखाई दे रहा है। बस इसके बाद में जब हम बाजार में थोड़ी देर चलते हैं, थोड़ी देर चलने के बाद में हमको क्या दिखाई देता है कि बाजार में जो ये सपोर्ट था वो थोड़ी देर तो स्ट्रांग रहता है, विक टॉर्च बॉटम कुछ नहीं रहता, कमते जाता है। लेकिन 67-68% के आसपास होने के बाद में कहीं बाजार फिर से विक टॉर्च बॉटम बढ़ने लगता है। 68, 69, 70 होके वो बढ़ने लगता है। देखिए अभी जैसे 73-74% दिखा रहा है, देख रहे 74% हो चुका है। वो थोड़ी देर में फिर से विक टॉर्च बॉटम हो ही जाता है देखते देखते। तो इसका मतलब क्या, देखिए अभी विक टॉर्च बॉटम हो चुका है 76-77%। इसका मतलब क्या, बाजार में बेयरिश प्रेशर। जो सुबह जो हमको दिख रहा था कि शायद सपोर्ट स्ट्रांग हो जाए, लेकिन फिर से विक टॉर्च बॉटम, इसलिए मैंने कहा। लेकिन एक चीज याद रखिए, जैसे यहाँ पे जिसने भी कॉल दिया था वो कॉल आपको ऊपर 500 समथिंग 520, 15-20 कहीं तक लेके चला गया था, माने लगभग जो अपना एक डाइवर्जन है उसके आसपास में कहीं जाके देखे गया। किसी ने अगर ये वाला कॉल यहाँ पे कहीं बेचा, नहीं भी बेचा होगा तो यहाँ पे कहीं वेट किया होगा, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। यहाँ आते आते हमको दिखाई दे चुका था कि बाजार में अब वो चीज हो नहीं रहा है। और एक चीज जो इंटेलिजेंट ट्रेडर्स है उनको ये समझ में आता है, बाजार यहां जाके रिटर्न आया, माने क्या, मतलब उसने जो बाजार ने जो मूव देना था वो यहाँ इस मूव में उसने दे चुका है। इसलिए बार बार मैं बोलता हूं, जब एक मूवमेंट हो चुका रहता है प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से, जब एक मूवमेंट कंप्लीट कर देता है बाजार, तो फिर उसी मूवमेंट के होप में नेक्स्ट ट्रेड कभी एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए। ये ट्रेड ऑलरेडी एक एग्जीक्यूशन हो चुका था, पूरा दिया नहीं, कुछ 10-12 पॉइंट पहले घुमा, लेकिन यही देखना ही बाजार में, इसी को ही आर्ट कहते हैं ना। ये जब हो चुका है तो यहां से कहीं आपके एग्जिट करना चाहिए था। दूसरा मूव, अब EOS वाला ट्रेड खत्म, EOS -1 यहाँ किसी ने नहीं लिया, तो यहाँ अगर किसी ने EOS -1 पे लिया तो यह अपने आप में फिर अच्छा ट्रेड। क्यों? 9:30 तक, क्योंकि हमको अभी बज रहा है 9:39, अच्छा 9:39, अभी 9:39 बज रहा है। 9:35-36 को जाके कहीं विक टॉर्च बॉटम होता है, लेकिन इस सिचुएशन में हमको विक टॉर्च बॉटम नहीं दिखाई दिया था। तो यहाँ किसी ने लिया है 9:29 में EOS -1 से 440 से, तो इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन थोड़ी देर आगे बढ़ते बढ़ते, जैसे ये 9:37-38 वाला कैंडल होता है, जैसे ये 9:40 वाला ये वाला कैंडल है ना, तो इससे पहले तक ही हमको पता चल चुका था विक टॉर्च बॉटम हो चुका है। देखिए अभी जैसे 76.88% हो चुका है और अभी समय हो रहा है 9:39। ये जैसे विक टॉर्च बॉटम होता है फिर हमको नीचे से ऊपर वाला ट्रेड क्या करना चाहिए, काटना चाहिए, है ना। यहाँ पे किसी ने यहाँ
यहाँ जाते जाते ये समझ में आ चुका था। तो मेरा बोलने का मतलब ये नहीं कि ये वाला जो ट्रेड किसी ने इनिशिएट किया उसको पूरा प्रॉफिट यहाँ बुक करना चाहिए। मेरा मतलब ये है कि ये कहीं पे भी बेचा हो, इसमें आपको बस लॉस नहीं बुक करना चाहिए था। ये ट्रेड में भी लॉस कहीं नहीं बनता। किसी ने तो हो सकता है ऊपर में बेचा होगा, है ना, लगभग 415-18 पे, बट यहाँ पे कहीं पे भी बेचा हो तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। इसमें इनफैक्ट इसमें किसी ने अगर 4-5 पॉइंट लॉस भी बुक किया तो इसमें कोई बुराई नहीं है ये वाला ट्रेड में, ठीक है ना। इट्स वेरी ओके, क्योंकि सिनेरियो ठीक ठाक था, लेकिन इसमें तो कोई जगह नहीं था लेने का, मतलब लॉस करने का। अब इसके बाद में बाजार में सबसे बढ़िया ट्रेड क्या है, हम लोग 9:59 पे चलते हैं, जंप 9:57 पे चलते हैं, गो। अब देखिए, जब बाजार में विक टुवर्ड्स बॉटम 24,500 से सपोर्ट 24,400, तो हमारा आज का बॉटम क्या है? विक टुवर्ड्स बॉटम होने से, विक टुवर्ड्स बॉटम छोड़िए, अगर ये शिफ्ट भी हो जाता है तो हमारा आज का लो क्या है? 350 का डाइवर्जन जो दिखा रहा है 337। ये 337 नहीं था, ये कभी 345, 350, 360, ये इसमें बहुत सारा मूवमेंट था। लेकिन ये मूवमेंट का फायदा क्या है? देखिए, जब पहली बार बाजार यहां पे आया था, यहां पे ये 10 ये लगभग 10 बजे के आसपास में जब ये 355 पे कहीं आया था, हो सकता है किसी ने यहाँ पे पकड़ नहीं पाया होगा, कोई बुराई नहीं है, ठीक है, यहाँ पे जब आया। लेकिन थोड़ी देर में जब बाजार यहाँ कंसोलिडेट करने लगा, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि बाजार अपने लगभग लोएस्ट पे है, और ये जो विक टुवर्ड्स बॉटम है, विक टुवर्ड्स बॉटम जो है वो शिफ्ट होने के बाद में नीचे और कुछ हमको दिखता नहीं है। देखिए, शिफ्ट हो जाता है और हमको नीचे अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है 10:03। तो जब हमको दिख रहा है कि देखिए 3 यहाँ, 10:03 यहाँ कहीं, लेकिन यहाँ जाते जाते 10:20, हम लोग थोड़ी आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे 10:20 में चलते हैं। देखिए, बाजार जैसे थोड़ा आगे बढ़ता है, विक टुवर्ड्स बॉटम वो शिफ्ट हो जाता है ना, सपोर्ट, उसके बाद में और नीचे और कुछ है नहीं, नीचे कुछ भी बिल्डअप हो नहीं रहा है। तो इस हिसाब से हमारा बॉटम क्या है? जब सुबह एक बार यहां लगा चुका है तो यही हमारा बॉटम है, और एग्जैक्टली वही पॉइंट आता है। ये बाजार का सबसे सुंदर ट्रेड आज का। और ये कितने पॉइंट का ट्रेड? बिल्कुल 100 पॉइंट का, लगभग 100 पॉइंट का ट्रेड। देखिए, ये लगभग 355 से पूरा एकदम ये लगभग 440 तक का, ये वाला पॉइंट तक का, यहां तक का 430-35 तो ये हर किसी ने लिया होगा ये वाला ट्रेड। बहुत ही शानदार ट्रेड। क्यों? एक तो हमको पता था ये लोएस्ट है ना, लेकिन जब यहाँ पे लोएस्ट होता है, जनरली हम लोग एक डाइवर्जन पे बहुत बार हम लोग बात करते हैं कि निकल जाते हैं, लेकिन ये वाला सिचुएशन में 2 मिनट के कैंडल में देखिए एक भी कैंडल में रेड नहीं है, पूरा ग्रीन बना के आपको ऊपर यहाँ तक गया। जब ये रेड कैंडल बनाया तो फिर यहाँ हम निकलने के बारे में बात कर रहे हैं, वो 430 में। सो 350-55 से 430, लगभग 85-90 पॉइंट का पूरा ट्रेड। ये बहुत ही अपने आप में सुंदर ट्रेड है ना, बहुत ही अच्छा ट्रेड। आज पूरा दिन का ये सबसे शानदार ट्रेड। अब इसके बाद में देखिए, बाजार ऐसा ही था, विक टुवर्ड्स बॉटम होके शिफ्ट हुआ था, सपोर्ट नीचे, थोड़ी देर में रेजिस्टेंस भी 500 से 400 में हल्का सा एक विक टुवर्ड्स बॉटम हो जाता है। लेकिन ये चीज याद रखिए, जब 400 में शिफ्ट हो जाए सपोर्ट, उसके बाद 400 में शिफ्ट हो जाने से हमारा लोएस्ट क्या होता है? 350 का डाइवर्जन 345-50, तो बाजार में ऑलरेडी वो लोएस्ट हमको बाजार दे के जा चुका है। तो इसके बाद में अब कहीं से हमको फिर से वहां से ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। ये होप में कि बाजार यहां पे आएगा, जैसे ये वाला ट्रेड। फिर भी एक चीज देखिए, यहां पे अगर ये वाला पॉइंट पे, यहाँ ये वाला पॉइंट का मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला 440-45 ये एक था, ये आपका डाइवर्जन था किसका? 24,400 का डाइवर्जन था। अभी जैसे 447 दिखा रहा है, वो 445-40 यही आसपास कहीं था ये वाला डाइवर्जन। तो यहां से अगर किसी ने लिया होगा तो ये फिर भी ठीक है। क्यों? ये वाला पॉइंट से ये फिर भी ठीक है। क्यों? बाजार पहली बार यहाँ पे आया था, पूरा सिनेरियो चेंज होने के बाद में, तो ये फिर भी ठीक है। लेकिन मैं इसको भी सपोर्ट नहीं करता हूं, मेरे हिसाब से यहाँ पे भी ट्रेड नहीं बनता। मेरे हिसाब से बाजार ने जब एक पूरा अपना नीचे का मूवमेंट लगा दिया, उसके बाद में अब यहां से हमको कोई भी पुट नहीं बनता है। ये ट्रेड एग्जीक्यूट होने के खत्म होने के बाद में यही आपका डब्बा बंद हो जाना चाहिए, आज के दिन का शटर डाउन, दुकान बंद। लेकिन आपने फिर भी ये लिया है तो ये फिर भी ठीक है। लेकिन इसके बाद में अगर आपने यहां से पुट लेने की कोशिश किया, जैसे यहां पे मिला है, ठीक है, बहुत जन बोलेगा कि अरे हमको तो आज प्रॉफिट हो गया, बहुत जन यहां से एग्रेसिव लिया, बहुत बोलेगा कि हाँ हमको प्रॉफिट हो गया, है ना। बहुत जन ये भी बोलेगा कि थोड़ा नेक्स्ट टाइम जब वहां पे गया था बाजार, ये वाला पॉइंट यहां से बोलेगा यहां से भी हमने लिया, यहाँ पे। ये कोई भी ट्रेड, मेरे हिसाब से कोई भी ट्रेड ठीक नहीं है। यही सब ट्रेड में आप फंसते हो, ये ट्रेड में फंसते हो। ये फिर भी ठीक है, जैसे मेरे को कमेंट सेक्शन में एक लड़का है, कुछ ऋषिराज जायसवाल है, वो ऋषिराज है शायद उसका नाम, वो मेरे को बोलता है कि लेता हूँ ठीक ठाक, लेकिन मैं हमेशा फंस जाता हूँ जब भी बीच में कहीं बाजार से लेता हूँ, सिनेरियो अपने फेवर में रहता है, फिर भी मैं फंस जाता हूँ। इसीलिए फंसता है क्योंकि ये वाला ट्रेड देता है या ये वाला ट्रेड देता है। ये फिर भी यहाँ पे लेने के बाद में अगर आप ठीक ठाक टाइम पे निकल सकते हो तो ठीक है, लेकिन आप सिनेरियो बेस्ड एग्जिट सही से नहीं कर पाते हो तो फिर आपके लिए ये ट्रेड भी नहीं है। ये सब ट्रेड तो ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, ये फर्स्ट अगर ट्रेड हम माने, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ट्रेड तो किसी के लिए नहीं है। ये सब ट्रेड बिल्कुल गलत ट्रेड है। ये गलत ट्रेड है, आप बोलोगे ये तो बहुत ही गलत ट्रेड है, ये तो खतरनाक ट्रेड है, ये सब तो आपको लेना ही नहीं है, ये सब बिल्कुल गलत ट्रेड। ये वाला फिर भी थोड़ा बहुत जस्टिफिकेशन इसमें है, क्योंकि सिनेरियो जब चेंज हुआ उसके बाद बाजार यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया था, ये फिर भी ठीक है। बट मैं इसको भी सजेस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? अगर बाजार यहाँ लोएस्ट नहीं लगा के ऊपर यहीं कहीं से घूम के यहाँ गया रहता तो मैं इसको बोलता हाँ यहाँ से आप ले सकते हो। बाजार अपना लोएस्ट ऑलरेडी लगा चुका है,
और बाजार ऊपर जा रहा है तो आपको यहाँ से फिर से ओपन की बाजार यहाँ जाए नहीं देना चाहिए। बहुत बार क्या करता है बाजार यहाँ से ऊपर की ओर चले जाता है, ऊपर चले जाता है ईओआर +1 के साइड में चले जाता है, आप देखते कि देखते रह जाओगे और आपको लंबा लॉस होगा बाजार में, है ना। सो बाजार में सबसे सुंदर ट्रेड ये वाला था। हाँ, किसी ने ये वाला कॉल दिया है कोई बुराई नहीं, ये वाला दिया है कोई बुराई नहीं, इसमें आपको सही टाइम पे एग्जिट कर जाना है। और ये वाला तो सुंदर ट्रेड, उसके बाद में ये सबसे एक रिस्की ट्रेड है, बाकी तो ट्रेड ही नहीं बनता। ये इसको ठीक से समझिए, देखिए, खुद के ट्रेड को एनालाइज करिए। अगर यहाँ ये सब में अगर आप यही गलती कर रहे हो जो अभी मैंने दोहराया, तो फिर आप बाजार में पैसा नहीं बना पाओगे। आपके लिए एक बहुत ही अच्छा लेसन वाला बाजार रहेगा। सो इसी से आज का डब्बा बंद, शटर डाउन दुकान।